एक प्रार्थना होती है और एक प्रार्थना चेतावनी होती है। तो प्रार्थना चेतावनी होती है तो देखो चिट्ठी जैसे दो तरह की होती है। एक दरख्वास्त दिया जाता है कि हमको आप छुट्टी दे दीजिए, वो प्रार्थना पत्र होता है। और एक चिट्ठी ऐसी होती है जो अधिकारी लिख करके देता है कि आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि आप इस काम को करो और नहीं करोगे तो आपको इसका फल भोगना पड़ेगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वार्निंग जिसको कहते हैं, ये होती है। ऐसे ही प्रार्थना देखो गाई जाती है, ऐसे ही प्रार्थना समझाया जाता है कि कुछ लेकर नहीं आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। प्रार्थना बताई जाती है। प्रार्थना ऐसी होती है कि पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया, इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। तो आपके समझो एक प्रार्थना ये होती, कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी, दया की नज़र करो मेरी ओर, मेहर की नज़र करो। एक प्रार्थना ये है। अब एक चेतावनी है कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये क्या है? ये चेतावनी प्रार्थना है। चेतावनी प्रार्थना जब बोली जाती है तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। और प्रार्थना ही अगर भाव भक्ति से अंदर से भक्ति झलकती है, उसका भी प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ जाता है। देखो ये अनुभव वाली बात आपको बता रहा हूँ। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल मौका मिला और हर तरह से गुरु महाराज ने बताया सिखाया हर चीज़ को। अपने लड़के को कोई क्या समझाएगा, क्या बताएगा। गुरु महाराज के पास जब पहुंचा था कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं था। तो संस्कार अच्छा धार्मिक घर में था, माता पिता सब शाकाहारी थे, पूजा पाठ अपने हिसाब से करते थे, वही हमसे भी करवाते थे। मैं भी तीर्थों में जाता था, मैं भी सब काम करता था। धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक काम जो भी होता है, जो घर में होता था, संस्कार तो था, लेकिन संत मत को कुछ नहीं जानता था। और यहाँ तक कि अपना बिस्तर भी ठीक से नहीं लगा पाता था। यही नहीं मालूम है कि दरी नीचे बिछाते हैं कि गद्दा के ऊपर बिछाते हैं चादर, कुछ नहीं मालूम। गुरु महाराज ने एक एक चीज़ बताया, समझाया, सिखाया, अपने बेटे की तरह से बिल्कुल पाला। एक बार मैं बीमार पड़ा, अपनी गाड़ी से गुरु महाराज ने भेजा इलाज कराने के लिए, ले जाओ इसमें आराम रहेगा। तो आप ये बात समझो कि गुरु महाराज भेजते भी थे, काम भी खूब लेते थे और प्यार भी खूब करते थे, खाने पीने का भी ध्यान रखते थे। अब आप ये समझो प्रेमियों, डांट फटकार भी लगाते थे। ये बात नहीं है, खूब डांटते थे। कोई क्या डांटेगा फटकारेगा, लेकिन टूटने नहीं देते थे। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि भाग जाए अब साथ छोड़ करके गुरु महाराज का। उसके बाद फिर इतना प्यार दिया कि घुल मिल गया उसी। तो कहा गया ना कि गुड़ कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, और अंतर हाथ सराह कर और बाहर मारे चोट। कुम्हार जब घड़ा बनाता है और बढ़िया सुंदर सुडोल घड़ा बनाना होता है, तब उसको बढ़िया से पीटता है खूब कि कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा न रहे, एकदम सुंदर सुडोल बन जाए। लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है पीटते समय कि कहीं यह टूट न जाए। तो ऐसे ही हाथ लगाए रहते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु महाराज ने भेजा इधर हिमाचल प्रदेश में, 1 महीना रहा वहाँ। तो हमारे साथ 4-5 लोग और थे, 3-4 लोग, गाड़ी पे गया था मैं वहाँ। तो अब आपके समझो प्रेमियों कि वहाँ पर आबादी कम है। हिमाचल में आपके इधर पहाड़ी में देखो दूर दूर घर हैं, जैसे घनी आबादी यहाँ नीचे है, ऐसा पहाड़ी में नहीं है उधर। तो वहाँ हिमाचल में गाड़ी जा रही थी, तो जो भी ये नियम था वहाँ का, कोई गाड़ी घोड़ा कोई लेकर जा रहा हो, हाथ उठाओ तो बैठा लेता था। तो एक आदमी खड़ा था, हम लोग भी बैठा लिए उसको। अब हम लोग कुछ नहीं बात किया, बैठा रहा पीछे, हम लोग प्रार्थना बोलते रहे। जहाँ हमको जाना था वहाँ तक में 3-4 प्रार्थनाएं हो गई। कुछ प्रार्थना भी हुई, भाव से भक्ति से, और रूखा सूखा मिलता था खाने को है, तो उससे अपन साफ रहता था, शुद्ध चीज़ें मिल जाती थीं। अंडा फंडा वाली दुकान की कोई चीज़ हम लोग खरीद कर नहीं लाते थे पकाने खाने के लिए, और अपना अपने हाथ से पकाते थे, लकड़ी बीन कर जंगल से लाते थे। लोग देखते थे भाई ये वास्तव में त्याग कर रहे हैं। तो जब आदमी त्याग करता है तो भजन में मन लगता है, थोड़ी भक्ति जगती है, भक्ति जगती है, प्रेम जगता है। तो प्रेम से अपना बोलते रहे। अब वो जब उसकी जगह आई तो कहा हमको उतार दीजिए, तो ड्राइवर ने उतार दिया इसको। अब वहीं जाना था जहाँ हम लोगों को जाना था उसको, तो पहले उतर गया। हम लोग उसी बाज़ार में जो शहर टाइप का था वहाँ आगे जाए रुके, वहाँ जगह देखा, वहीं ठहरे। अब कहे भैया राशन खरीदने के लिए साग सब्जी दूसरे दिन की बात है, तो वही मिल गया। वहाँ कहाँ मिल गया, जहाँ साग सब्जी और उसकी दुकानें थी। तो उसने जो है कहा महाराज कहाँ जा रहे हो, हम ही से कहा अपनी बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा जा रहे हैं थोड़ा राशन पानी लेंगे ये सब। तो उसने कहा आपने पहचाना, हम नहीं पहचान पाए थे।
बोला कि जो है वो हम आपके गाड़ी बैठ करके गए थे, तो आप लोगों ने जो प्रार्थना किया उसका हमारे ऊपर बड़ा असर आया, उसने खुद बताया। तो चलो हम खरीदवाते हैं आपको। तब गया वहाँ राशन की दुकान पर, तो सामान हमने सब उनको बताया, ये सामान हमको दे दो। जब पैसा देने को हुआ तो उसने कहा पैसा इनसे मत लेना। पैसा नहीं था उसका, पैसा मैं दूँगा। था नहीं उस समय उसके पास। कहा देखो, तो कहा कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। दुकानदार ने कहा ले जाओ, तो हमने कहा नहीं पैसा आप नहीं देंगे, पैसा मैं दूँगा। तब कहा नहीं हम देंगे। दुकानदार भी ना ले। अरे हमने हाथ जोड़ा दुकानदार से, कहा भैया हम लोग किसी खाते नहीं लेते नहीं हैं, हम लोग अपना खर्चा करते हैं, हम लोगों को दिया है लोगों ने। हमने उसको कुछ थोड़ा समझाया कि भाई जिसका खाओ जिसका हो उसको कुछ मिलता है फल इसका, उसको भी तो जो बहुत लोग मिल करके दिए हैं हम लोगों को, उसको भी कुछ फल मिल जाए, आपको अकेले या इन्हीं को क्यों मिले। सोचता रहा वो व्यक्ति, और वो दुकानदार भी इससे प्रभावित हो गया, तो उसको पैसा दे दिया। फिर आए उधर सब्जी की तरफ, कहा अच्छा चलो उधर सब्जी ले लो आप। तो सब्जी लिया, तब उसने पैर पकड़ दिया हमारा। कहा सब्जी का पैसा कोई ज़्यादा महंगा नहीं होगा, इसका पैसा तो हम अभी तुरंत इनको देते हैं सब्जी का। तो रहा उसका जेब। कहा ये आपको नहीं लेना पड़ेगा, इतना हमारी सेवा मंजूर कर लो, जब आप कहते हो सबका लग जाए तो आप लोगों के लिए मेरा ये इतना लग जाए। ऐसे बदलते हैं, प्रार्थना सुन करके, बातें सुन करके लोग बदल जाते हैं।